प्रभु जी, आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी। सब कुछ आप हो प्रभु जी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी। आप ही चाहिए प्रभु जी। आपकी भक्ति ही चाहिए प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सांसारिक वस्तुओं के लिए होने वाले दुख की परवाह भगवान नहीं करते, और भगवान के लिए होने वाले सच्चे दुख को भगवान सह नहीं सकते। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान के मंगलमय विधान से जो अनुकूल सुखदायी या प्रतिकूल दुखदायी परिस्थिति आती है, वह हमारे हित के लिए ही होती है। सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रयुक्त मूर्खता का फल है। और वह मूर्खता सत्संग से मिटेगी, सत्संग से मिटती है। तो साधक को सदा लोभी व्यक्ति की तरह दूसरे के सुख के लिए लालित रहना चाहिए। ऐसा होने से वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाएगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अपने सुख के लिए उद्योग करना दुख को निमंत्रण देना है, और दूसरों के सुख के लिए उद्योग करना आनंद को निमंत्रण देना है। सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति आना तो कर्म का फल है, पर उससे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञानता मूर्खता का फल है। पर उससे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञानता मूर्खता का फल है। कर्म का फल मिटाना तो हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल हाथ की बात है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो सुखदायी परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा दुखदायी परिस्थिति में दुखी नहीं होता, अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता, वह संसार बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रकृति जन्य सुख की आसक्ति होने पर सुख दुख की परंपरा का कोई अंत नहीं आता। वास्तव में अनुकूलता से सुखी होना ही प्रतिकूलता में दुखी होने का कारण है, क्योंकि परिस्थिति जन्य सुख भोगने वाला कभी दुख से बच ही नहीं सकता, और सुख की इच्छा त्याग कराने के लिए ही दुख आता है। जो दूसरों से अपने लिए सुख चाहता है, उसको भयंकर दुख भोगना ही पड़ेगा, और दुख का कारण हम खुद ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं। जब तक हम दूसरे को दुख का कारण मानेंगे, तब तक हमारा दुख मिटेगा नहीं। अपने सुख से सुखी होने वाले को दुखी होना ही पड़ेगा, और दूसरे के सुख से सुखी होने वाले का दुख सदा के लिए मिट जाएगा। शरीर को मैं और मेरा मानना ही संपूर्ण दुखों का कारण है। जब तक संसार का सुख लेते रहेंगे,
तब तक प्रकृति का संबंध छूटेगा नहीं। वस्तु के अभाव से दुख नहीं होता। प्रयुक्त वस्तु मिल जाए इस इच्छा से दुख होता है, और वस्तुओं से दुख नहीं मिटता, क्योंकि दुख विचार के अभाव से पैदा होता है, वस्तु के अभाव से नहीं। इसीलिए विचार से दुख मिट जाता है। सुख निर्विकल्पता में है, भोगों में नहीं। जहाँ भी संसार का सुख दिखे वहाँ विवेक और विचार पूर्वक देखे तो वही दुख दिखने लग जाएगा, क्योंकि संसार दुख रूप ही है। सुनना चाहते हैं इसीलिए न सुनने का दुख होता है। देखना चाहते हैं इसीलिए न दिखने का दुख होता है। बल चाहते हैं इसीलिए निर्बलता का दुख होता है। जवानी चाहते हैं इसीलिए वृद्ध अवस्था का दुख होता है। तात्पर्य है कि वस्तु के अभाव से दुख नहीं होता, प्रयुक्त उसकी चाहना से, उसके अभाव का अनुभव करने से दुख होता है। संसार से संबंध जोड़े तो दुखों का अंत नहीं है, और भगवान से संबंध जोड़े तो सुखों का, आनंद का अंत नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सुख पाना चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। जैसा बीज बोओगे वैसी ही खेती होगी। तो जहाँ लौकिक सुख मिलता हुआ दिखे वहाँ समझ ले कि कोई खतरा है। सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। पर वे भोग्य नहीं है। जो उन्हें भोग्य मानकर सुख लेना चाहता है वह दुख पाता रहता है। ग्रस्त में अगर सबका ये भाव रहे कि मेरे को सुख कैसे मिले, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, कि मेरे को सुख कैसे मिले, तो सब दुखी हो जाएंगे। और ये भाव रहे कि दूसरों को सुख कैसे मिले तो सब सुखी हो जाएंगे। अगर दुख नहीं चाहते हो तो सांसारिक सुख मत चाहो। और दूसरे सुखी हो जाए ये भाव रहेगा तो सभी सुखी हो जाएंगे, और खुद भी सुखी हो जाएगा। मैं सुखी हो जाऊं ये भाव रहेगा तो सभी दुखी हो जाएंगे, और खुद भी दुखी हो जाएगा। सांसारिक सुख क्यों नहीं टिकता, क्योंकि वह हमारा और हमारे लिए है ही नहीं। सुख अच्छा लगता है पर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। दुख बुरा लगता है पर उसका परिणाम अच्छा होता है। दुखदायी परिस्थिति भगवान के विधान से हमारे कल्याण के लिए आती है। अंत उसको मिटाने की चेष्टा न करके शांति पूर्वक सह लेना चाहिए। जो दूसरों का अनिष्ट करता है वह वास्तव में अपना ही महान अनिष्ट करता है, और जो दूसरों को सुख पहुंचाता है वह वास्तव में अपने को ही सुखी बनाता है। दुख आने पर प्रसन्न होना बहुत ऊंचा साधन है। जय स्वामीनारायण।
दुख आने पर प्रसन्न होना बहुत ऊंचा साधन है। परिस्थिति से रहित होने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, पर उसका भोग न करने में अर्थात सुखी दुखी न होने में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र, समर्थ और सबल है। जब तक अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ता है, तब तक कर्म योग, ज्ञान योग्य, भक्ति योग्य आदि कोई भी योग सिद्ध नहीं हुआ। संसार कभी किसी को दुख नहीं देता, प्रयुक्त उससे माना हुआ संबंध ही दुख देता है। सांसारिक सुख से कभी सांसारिक दुख नहीं मिट सकता, ये नियम है। संसार की प्राप्ति होने पर तृष्णा बढ़ती है और दुख होता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर प्रेम बढ़ता है और आनंद होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। तो दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो सुख लेने की इच्छा से किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ता, वह जीता है तो आनंद से जीता है और मरता है तो आनंद से मरता है। परंतु लेने की इच्छा से संबंध जोड़ने वाला जीते हुए भी दुख पाता है और मरते हुए भी दुख पाता है। जैसे मनुष्य को जल की प्यास दुख देती है और जल दुख नहीं देता, ऐसे ही संसार की सुख शक्ति ही दुख देती है और संसार दुख नहीं देता। दूसरों का अहित करने से अपना अहित और दूसरों का हित करने से अपना हित होता है, ये नियम है। संसार का संबंध क्रियानुबंध है। इस क्रियानुबंध से मुक्त होने का उपाय है सबकी सेवा करना और किसी से कुछ न चाहना। साधक परमात्मा के सगुण या निर्गुण किसी भी रूप की प्राप्ति चाहता हो तो उसे संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होना अत्यंत आवश्यक है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। साधक को संसार की सेवा के लिए ही संसार में रहना है, अपने सुख के लिए नहीं। सच्चे हृदय से भगवान की सेवा में लगे हुए साधक के द्वारा प्राणी मात्र की सेवा होती है, क्योंकि सबके मूल भगवान ही है। तो साधक को अपने ऊपर आए बड़े से बड़े दुख को भी सह लेना चाहिए और दूसरे पर आए छोटे से छोटे दुख को भी सहन नहीं करना चाहिए। दूसरों को सुख पहुंचाने की इच्छा से अपनी सुखेच्छा मिटती है। किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये भाव महान भजन है। जैसे मनुष्य ऑफिस जाता है तो वहाँ केवल ऑफिस का ही काम करता है,
ऐसे ही इस संसार में आकर केवल संसार के लिए ही काम करना है, अपने लिए नहीं। फिर सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य, इन चारों को अपने लिए मानना इनका दुरुपयोग है और दूसरों के हित में लगाना इनका सदुपयोग है। संयोग जन्य सुख के मिलने से जो प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता अगर दूसरों को सुख पहुंचाने में होने लग जाए तो फिर कल्याण में संदेह नहीं। हमें जो सुख सुविधा मिली है वह संसार की सेवा करने के लिए ही मिली है। मनुष्य शरीर अपने सुख भोग के लिए नहीं मिला है, प्रयुक्त सेवा करने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए मिला है। मनुष्य को भगवान ने इतना बड़ा अधिकार दिया है कि वह जीव जंतुओं की, मनुष्यों की, ऋषि मुनियों की, संत महात्माओं की, देवताओं की, पितरों की, भूत प्रेतों की, सबकी सेवा कर सकता है। और तो क्या, वह साक्षात भगवान की भी सेवा कर सकता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। संसार की सेवा किए बिना कर्म करने का राग निवृत्त नहीं होता। जैसे किसी कंपनी का काम अच्छा करने से उसका मालिक प्रसन्न हो जाता है, ऐसे ही संसार की सेवा करने से उसके मालिक भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे माँ का दूध उसके अपने लिए न होकर बच्चे के लिए ही है, ऐसे ही मनुष्य के पास जो भी सामग्री है वह उसके अपने लिए न होकर दूसरों के लिए ही है। जैसे भोगी पुरुष की भोगों में, मोही पुरुष की कुटुंब में और लोभी पुरुष की धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष की प्राणी मात्र के हित में रति होती है। व्यक्तियों की सेवा करनी है और वस्तुओं का सदुपयोग करना है। केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रभाव संसार की ओर जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व के साथ अभियंता का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी आवश्यक है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से किए जाने वाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि समस्त शुभ कर्म सकाम भाव से अर्थात अपने लिए करने पर धर्म हो जाते हैं और निष्काम भाव से अर्थात दूसरों के लिए करने पर स्वधर्म हो जाते हैं। वस्तु का सबसे बढ़िया उपयोग है उसको दूसरों के हित में लगाना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो दूसरों के हित में लगा हुआ है, अपना जीवन अपने लिए नहीं है।
प्रयुक्त दूसरों के हित के लिए है। दूसरे के दुख से दुखी होना सेवा का मूल है। भलाई करने से समाज की सेवा होती है और बुराई रहित होने से विश्व मात्र की सेवा होती है। कामना रहित होने से अपनी सेवा होती है। तो भगवान से प्रेम अपनापन करने से भगवान की सेवा होती है। जो सच्चे हृदय से भगवान की तरह चलता है उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक दूसरों का हित होता है। तो संसार से मिली हुई वस्तु केवल संसार की सेवा करने के लिए है और किसी काम की नहीं। कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है तो वह भोगने के लिए नहीं है, प्रयुक्त सेवा करने के लिए है। मनुष्य को वह काम करना चाहिए जिससे उसका भी हित हो और दुनिया का भी हित हो, अभी भी हित हो और परिणाम में भी हित हो। शरीर की सेवा करोगे तो संसार के साथ संबंध जुड़ जाएगा और भगवान के लिए संसार की सेवा करोगे तो भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा। जिसके हृदय में सबके हित का भाव रहता है वह भगवान के हृदय में स्थान पाता है। परमार्थ नहीं बिगड़ा है, प्रयुक्त व्यवहार बिगड़ा है। अंत व्यवहार को ठीक करना है। व्यवहार ठीक होगा स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों की सेवा करने से। दूसरों के हित का भाव रखने वाला जहाँ भी रहेगा वही भगवान को प्राप्त कर लेगा। और भगवान के सन्मुख होने के लिए संसार से विमुख होना है और संसार से विमुख होने के लिए निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करनी है। सेवा के लिए वस्तु की कामना करना गलती है। जो वस्तु मिली हुई है उसी से सेवा करने का अधिकार है। संसार में दूसरे के लिए जैसा करोगे परिणाम में वैसा ही अपने लिए हो जाएगा। इसीलिए दूसरों के लिए सदा अच्छा ही करो। जो अपने स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित में लगा है उसका जीना ही वास्तव में जीना है। जो सेवा लेना चाहते हैं उनके लिए तो वर्तमान समय बहुत खराब है, पर जो सेवा करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय बहुत बढ़िया है। हमारी किसी भी क्रिया से किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये भाव सेवा है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से व्यवहार भी बढ़िया होता है और ममता भी टूट जाती है और घर वालों की सेवा करने से मोह होता ही नहीं। मोह होता है कुछ न कुछ लेने की इच्छा से। तो भगवान को प्राप्त करके मनुष्य संसार का जितना उपकार कर सकता है उतना किसी दान पुण्य से नहीं कर सकता। जो हमसे देश रखता है उसकी सेवा करने से अधिक लाभ होता है, क्योंकि वहाँ सेवा का सुख भोग नहीं होता। कभी सेवा का मौका मिल जाए तो आनंद मानना चाहिए कि भाग्य खुल गया। संपूर्ण प्राणियों के हित से
अलग अपना हित मानने से अहम बना रहता है, जो साधक के लिए आगे चलकर बाधक होता है। अंत साधक को प्रत्येक क्रिया संसार के हित के लिए करनी चाहिए। स्वार्थ और अभिमान, इन दो चीजों से स्वभाव बिगड़ता है। अंत साधक को स्वार्थ और अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भजन ध्यान आदि साधन करने पर भी वर्तमान में प्रत्यक्ष लाभ न दिखने का कारण है स्वभाव का शुद्ध न होना। इसीलिए प्रत्येक साधक को अपने स्वभाव का सुधार करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने के समान कोई उन्नति नहीं है। जिसका स्वभाव सुधर जाएगा उसके लिए दुनिया सुधर जाएगी, और जिसका स्वभाव दूसरों को दुख देने का है वह दूसरों को भी दुख देगा और स्वयं भी दुख पाएगा। परंतु जिसका स्वभाव दूसरों को सुख देने का है वह दूसरों को भी सुख देगा और स्वयं भी सुख पाएगा। तो अपने स्वभाव का सुधार मनुष्य खुद ही कर सकता है, दूसरा केवल उसके उपाय बता सकता है, उसकी सहायता कर सकता है। हमारा स्वभाव तब सुधरेगा जब हम अपने प्रति न्याय करेंगे, अर्थात अपने पर शासन करेंगे और दूसरों को क्षमा करेंगे। सत्संग, सच, शास्त्र और सद्विचार, इन तीनों से स्वभाव में सुधार होता है। जिसका स्वभाव शुद्ध बन जाता है वह अधोगति में नहीं जा सकता। फिर करेंगे, ये महान पतन करने वाली बात है। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का कल्याण होना कठिन है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। साधक को चाहिए कि वह बदलने वाली अवस्थाओं को न देखे, प्रयुक्त कभी न बदलने वाले स्वरूप स्वयं को देखे। स्वरूप निष्काम है, सकाम भाव प्रकृति के संबंध से आता है, और शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं। ऐसा जिसको अनुभव है वह स्वयं कभी नहीं बदलता। इसीलिए स्वयं के बदलने का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपने प्रमाद के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। क्रिया और पदार्थों के साथ संबंध जोड़ने से ही अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव नहीं होता। हमारा शरीर तो संसार में है, पर हम स्वयं परमात्मा में ही है। हमारा स्वरूप सता है, अहम नहीं। अंत अहम को छोड़कर सता में अपनी सिद्ध स्थिति का अनुभव करो। हमारा स्वरूप खुद का है, पराया नहीं है। अगर उसे जानना कठिन है तो फिर सुगम क्या होगा। हमारा अस्तित्व होनापन वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के अधीन नहीं है।
हमारा सत्ता मात्र है, उस सत्ता में कुछ भी मिलाना अज्ञान है, बंधन है। हमारी सत्ता स्वरूप शरीर के अधीन नहीं है, प्रयुक्त शरीर की सत्ता हमारे अधीन है। अर्थात तो हम शरीर के बिना रह सकते हैं, पर शरीर हमारे बिना नहीं रह सकता। तो साधक के भीतर हर समय ये भाव रहना चाहिए कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, प्रयुक्त भगवान का ही अंश होने से भगवत धाम का निवासी हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अपनी कमाई में किसी के हक का एक कण भी न आ जाए, इस बात की पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जब चेतन जड़ से तादात्म्य कर लेता है, तब परिचिंता अर्थात अहंता उत्पन्न होती है। अहंता से ममता उत्पन्न होती है, जिससे विकार पैदा होते हैं, और ममता से कामना उत्पन्न होती है, जिससे अशांति पैदा होती है। साधक ऐसा माने कि मैं जो कुछ करता हूँ वह भगवान की पूजा है, और जो कुछ हो रहा है वह भगवान की लीला है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो वर्तमान में मनुष्य पशु से भी नीचे गिरता चला जा रहा है, क्योंकि पशु तो अपने निर्वाह की वस्तु ही लेता है, दूसरों का हक नहीं मारता। पर मनुष्य दूसरों का भी हक मार कर संग्रह करता है। तो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबंध तो परमात्मा की तरफ से है, पर तृष्णा की पूर्ति के लिए कोई प्रबंध नहीं है। साधक जब अपने दोषों को दोष रूप से देखकर उनके दुख से दुखी हो जाता है, उनका रहना उसे असना हो जाता है, तो फिर उसके दोष ठहर नहीं सकते, और भगवान की कृपा उन दोषों का शीघ्र ही नाश कर देती है। नेत्रों से ज़्यादा याद मन को रहती है, मन से ज़्यादा याद बुद्धि को रहती है, और बुद्धि से ज़्यादा याद स्वयं को रहती है। स्वयं जिस बात को पकड़ लेता है वह बात हर दम याद रहती है। अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता
आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की अत्यधिक आवश्यकता है, जिससे दूसरे लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायणाय नमः। करना चाहते हो तो सेवा करो, और जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो, और मानना चाहते हो तो प्रभु को मानो। तीनों तीनों का परिणाम एक ही होगा। करना चाहते हो तो सेवा करो, जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो, और मानना चाहते हो तो प्रभु को मानो। तीनों का परिणाम एक ही होगा। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर उससे लेखक बढ़िया नहीं हो जाता। ऐसे ही करण अंतःकरण शुद्ध होने से क्रिया तो शुद्ध हो सकती है, पर उससे कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। लोग हमें जितना अच्छा समझते हैं उतने अच्छे हम नहीं होते, और लोग हमें जितना बुरा समझते हैं उससे हम अधिक बुरे होते हैं। इस वास्तविकता को समझकर लोग हमें अच्छे समझे, इस इच्छा का त्याग कर देना चाहिए और अपनी दृष्टि में अच्छे से अच्छा बनने की चेष्टा करनी चाहिए। संयोग जन्य सुख की लालसा जितनी घातक है उतना सुख घातक नहीं है। शरीर बना रहे ये भाव जितना घातक है उतना शरीर घातक नहीं है। कुटुंब का मोह जितना घातक है उतना कुटुंब घातक नहीं है। रुपयों का लोभ जितना घातक है उतने रुपये घातक नहीं है। जो दिखता है उस संसार को अपना नहीं मानना है, प्रयुक्त उसकी सेवा करनी है, और जो नहीं दिखता उस भगवान को अपना मानना है तथा उसको याद करना है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मिले हुए संसार का दुरुपयोग मत करो, जाने हुए तत्व का अनादर मत करो, और माने हुए परमात्मा में संदेह मत करो। तो हमारे शरीर में, हमारे हृदय में जड़ता शरीर संसार का जितना आदर हुआ है उतना ही परमात्मा का अनादर हुआ है, और वह अनादर ही हमारा पतन करेगा, हमारी अधोगति करेगा। नाशवान पदार्थों की महत्व बुद्धि मनुष्य को पद दलित करती है, और परमात्मा की महत्व बुद्धि उसको ऊंचा उठाती है। तो जो जिस वस्तु व्यक्ति आदि का दुरुपयोग करता है उसको उससे वंचित होने का दुख भोगना ही पड़ता है। जो अपना है वह सदा ही अपना है,
और जो किसी भी समय अपना नहीं है वह कभी भी अपना नहीं हो सकता। जो सभी का होता है वही हमारा होता है। जो किसी भी समय किसी का नहीं होता वह हमारा हो ही नहीं सकता। तो सद का जिस किसी वस्तु व्यक्ति आदि में खिंचाव हो उसमें वह भगवान का ही चिंतन करे। सब जगह समरूप परमात्मा को देखना समदृष्टि है और प्रकृति तथा उसके कार्य शरीर संसार को देखना विषम दृष्टि है। मनुष्य को अपना कभी संकल्प नहीं रखना चाहिए। प्रयुक्त भगवान के संकल्प में अपना संकल्प मिला देना चाहिए अर्थात तो भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहना चाहिए। हर समय ये सावधानी रहनी चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है, किसी को कोई हानि तो नहीं हो रही है। ये नियम ले ले कि कोई हमारे मन की बात पूरी न करे तो हम नाराज नहीं होंगे। तो संसार का मालिक परमात्मा है और शरीर का मालिक मैं हूँ, ऐसा मानना गलती है। जो संसार का मालिक है वही शरीर का भी मालिक है। जैसे बालक हर अवस्था में माँ को ही पुकारता है, ऐसे ही हर अवस्था में भगवान को ही पुकारो। न्यायपूर्वक काम करने वाले के चित्त में शांति और अन्यायपूर्वक काम करने वाले के चित्त में अशांति रहती है। जिससे अपना और दूसरों का वर्तमान में और परिणाम में अहित होता हो वह सब असत कर्म है। संसार में जो वस्तु आपके हक अधिकार की और प्राप्त है वह भी सदा आपके साथ नहीं रहेगी। फिर जो वस्तु बिना हक की और अप्राप्त है उसकी आशा करने से क्या लाभ। यदि जानना ही हो तो अविनाशी को जानो, विनाशी को जानने से क्या लाभ है। विचार करें कि जिसमें हमारा हित है और जिसको हम कर सकते हैं उसको हम करते हैं क्या। जाने वाले को जाने वाला समझना और रहने वाले को रहने वाला समझना यही यथार्थ समझ है। और जिसको पीछे सुलटा न कर सके जिसको पीछे सुलटा न कर सके ऐसा उल्टा काम कभी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति भगवान की लीला खेल है, उसे देख देख कर मस्त होते रहो। दैत्य और अदैत्य केवल मान्यता है, तत्व में न दैत्य है न अदैत्य है। यदि यदि हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमारा कृत्य ठीक है तो फिर भय नहीं होना चाहिए। अगर भय होता है तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं हमारी गलती है अथवा अपने निर्दोषता पर हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है। प्रत्येक कार्य के प्रारब्ध आरंभ में ये विचार करना चाहिए कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं।
ठीक बेठीक हमारी दृष्टि में होता है। भगवान की दृष्टि में सब ठीक ही ठीक होता है, बेठीक होता ही नहीं। दूसरे हमारे में गुण देखते हैं तो ये उनकी सजनता और उदारता है, पर उन गुणों को अपना मान लेना उनकी सजनता और उदारता का दुरुपयोग है। विद्या प्राप्त करने का सबसे बढ़िया उपाय है गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनकी प्रसन्नता में लेना। उनकी प्रसन्नता से जो विद्या आती है वह अपने उद्योग से नहीं आती। भगवान को पुकारने से जो काम होता है वह विवेक विचार से नहीं होता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान के न मिलने का दुख हजारों सांसारिक सुखों से बढ़कर है। जैसे वेद जो दवा दे उसी में हमारा हित है, ऐसे ही भगवान जो विधान करे उसी में हमारा परम हित है। जैसे गाय के शरीर में रहने वाला घी काम नहीं आता, ऐसे ही सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं आता। मैं ज्ञानी हूँ और मैं अज्ञानी हूँ, ये दोनों ही मान्यताएं अज्ञानियों की है। चरित्र की सुंदरता ही असली सुंदरता है। याद करो तो भगवान को याद करो, काम करो तो सेवा करो। सच्ची बात को स्वीकार करना मनुष्य का धर्म है। एक एक व्यक्ति खुद सुधर जाए तो समाज सुधर जाएगा। अगर अपनी संतान से सुख चाहते हो तो अपने माता पिता को सुख पहुँचाओ, उनकी सेवा करो। किसी के अहित की भावना करना अपने अहित को निमंत्रण देना है। याद रखो, भगवान का प्रत्येक विधान आपके परम हित के लिए है। किसी बात को लेकर अपने में कुछ भी अपनी विशेषता दिखती है तो ये वास्तव में पराधीनता है। अंत में अकेला ही जाना पड़ेगा। इसीलिए पहले से ही अकेला हो जाए, अर्थात तो वस्तु व्यक्ति और क्रिया से असंग हो जाए। इनका आश्रय न ले। ग्रहण करने योग्य सर्वोपरि एक नियम है, भगवान को याद रखना। और त्याग करने योग्य सर्वोपरि एक नियम है, कामना का त्याग करना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। संतोष समाज सुधार का मूल मंत्र है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता हिंदू धर्म की विशेषता है। असत्य का आश्रय लेने वाला व्यक्ति हमारा नुकसान नहीं कर सकता। और संसार में भगवत भक्ति के समान मूल्यवान कोई चीज नहीं है। परिस्थिति को बदलने का उद्योग निष्फल होता है और उसके सदुपयोग का उद्योग सफल होता है। मनुष्य जितनी अधिक आवश्यकता पैदा करता है उतना ही वह पराधीन हो जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि परमात्मा की दी हुई चीज तो अच्छी लगती है पर परमात्मा अच्छे नहीं लगते।
तो लोग हमें अच्छा माने या न माने, अच्छा जाने या न जाने, अच्छा कहे या न कहे, पर हमारे भाव अगर अच्छे हैं तो हमारे हमारे चित्त में हर समय प्रसन्नता रहेगी और मरने पर सद्गति होगी। अगर कोई खराब चिंतन आ जाए तो सावधान हो जाए कि यदि इस समय मृत्यु हो जाए तो क्या गति होगी। अगर सब समय प्रभु का स्मरण होता रहे तो मृत्यु कभी भी आ जाए कोई चिंता नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो व्यक्तिगत जीवन बिगड़ने से पूरा समाज बिगड़ जाता है और व्यक्तिगत जीवन सुधरने से पूरा समाज सुधर जाता है, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है। तो भगवान के वियोग से होने वाला दुख विरह सांसारिक सुख से भी बहुत अधिक आनंद देने वाला होता है। जिसको भगवान, शास्त्र, गुरुजन और जगत से भय लगता है वह वास्तव में निर्भय हो जाता है। हमसे अलग वही होगा जो सदा से ही अलग है, और मिलेगा वही जो सदा से ही मिला हुआ है। दूसरे की प्रसन्नता से मिली हुई वस्तु दूध के समान है और मांग कर ली हुई वस्तु पानी के समान है, और दूसरे का दिल दुखाकर ली हुई वस्तु रक्त के समान है। भूल की चिंता पश्चाताप न करके आगे के लिए सावधान हो जाओ, जिससे फिर वैसी भूल न हो। मिटने वाली चीज एक क्षण भी टिकने वाली नहीं होती। तो अपने में विशेषता केवल व्यक्तित्व के अभिमान से दिखती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो वस्तुओं के बिना भी हम रह सकते हैं। जिनके बिना हम रह सकते हैं उनके हम गुलाम क्यों बने। शरीर नजदीक दिखता है और परमात्मा दूर दिखते हैं, यही अज्ञान है। कारण कि शरीर नित्य अप्राप्त है और परमात्मा नित्य प्राप्त है। शरीर के साथ हमारा एक क्षण भी संयोग नहीं होता और परमात्मा के साथ हमारा एक क्षण भी वियोग नहीं होता। शरीर को संसार से और स्वयं को परमात्मा से अलग मानना गलती है। सच्चा धर्मात्मा मनुष्य को किसी की भी गरज नहीं होती। प्रयुक्त दुनिया को ही उसकी गरज आवश्यकता रहती है। अगर मनुष्य अपने विवेक का अनादर करता है तो उसका विवेक लुप्त हो जाता है, और वह अपने विवेक का आदर करता है तो उसका विवेक इतना बढ़ता है कि शास्त्र तथा गुरु के बिना भी उसको परमात्मा तक पहुंचा देता है। जब हम उस सब की बात नहीं मानते तो फिर दूसरा कोई हमारी बात न माने तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए।
भीतर में लोभ न हो तो आवश्यक वस्तु अपने आप प्राप्त होती है, क्योंकि वस्तु का लोभ ही वस्तु की प्राप्ति में बाधक है। किसी भी व्यक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए। निरादर करने से वास्तव में अपना ही निरादर होता है, क्योंकि सब जगत ईश्वर रूप है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भारतवर्ष में जन्म लेकर भी मनुष्य भगवान में न लगे, ये बड़े आश्चर्य और दुख की बात है, क्योंकि भारतवर्ष में जन्म मुक्त होने के लिए ही होता है। इसीलिए देवता भी भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं। धर्म का मूल है स्वार्थ का त्याग और दूसरों का हित। धर्म के अनुसार खुद चले, इसके समान धर्म का प्रचार कोई नहीं है। आशीर्वाद दीजिए, ऐसा न कहकर आशीर्वाद पाने का पात्र बनना चाहिए। वर्तमान का ही सुधार करना है। वर्तमान सुधरने से भूत और भविष्य दोनों सुधर जाते हैं। दुखी व्यक्ति ही दूसरे को दुख देता है। पराधीन व्यक्ति ही दूसरे को अपने अधीन करता है। अज्ञानी तो बीते हुए को स्वप्न की तरह मानता है, पर ज्ञानी विवेक की वर्तमान को स्वप्न की तरह मानता है। वस्तु का महत्व नहीं है, प्रयुक्त उसके सदुपयोग का महत्व है। भगवान की आवश्यकता का अनुभव करना ही प्रार्थना है। असत वस्तु का लोभ तो असत वस्तु की प्राप्ति में बाधक है, पर सत्य का लोभ सत्य की प्राप्ति में साधक है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। शरीर निर्वाह संबंधी हरेक कार्य में यह सावधानी रखनी चाहिए कि समय और वस्तु कम से कम खर्च हो। पर प्रकृति की अधीनता पराधीनता है और परक्रिय भोगों की अधीनता परम पराधीनता है। स्वस्वरूप की अधीनता स्वाधीनता है और स्वकीय की अधीनता परम स्वाधीनता है। सिनेमा या टीवी देखने से 4 हानियां होती है। चरित्र की हानि, समय की हानि, नेत्र ज्योति की हानि और धन की हानि। कुछ करने से प्रकृति में स्थिति होती है और कुछ न करने से परमात्मा में स्थिति होती है। जैसे जल के स्तर शांत होने पर उसमें मिली हुई मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है, ऐसे ही वाणी मन बुद्धि से चुप शांत क्रिया रहित होने पर सब विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। अहम गल जाता है और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। जो खुद भले नहीं है, जिनका स्वभाव भलाई करने का नहीं है, उन्हीं को ऐसा दिखता है कि आज भलाई का जमाना नहीं है। जब तक मनुष्य को दूसरे की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखती है, तब तक वह साधक तो हो सकता है, पर सिद्ध नहीं हो सकता। परमात्मा प्राप्त है और संसार प्रतीति है। जो मिलता है पर दिखता नहीं, उसको प्राप्त कहते हैं, और जो दिखता है पर मिलता नहीं,
उसको प्रतीति कहते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो किसी संयुक्त परिवार में 2 स्त्री पुरुष, उनके 5 लड़के और 2 लड़कियां थी। लड़कों का विवाह हो चुका था, उनमें से 4 के बाल बच्चे भी थे और लड़कियां दोनों कुंवारी थी। सबसे छोटे लड़के का ब्याह कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसकी स्त्री अभी अभी मैके में ही थी। इस प्रकार दोनों लड़कियों को मिलाकर घर में कुल 7 स्त्रियां थी। वे चाहती तो सब मिलकर घर का काम काज अच्छी तरह कर सकती थी, परंतु उनकी आपस में बनती न थी। वे एक दूसरी से जला करती थी और घर के काम काज से भी जी चुराती थी। उनमें से प्रत्येक यही चाहती थी कि उसे कम से कम काम और अधिक से अधिक आराम मिले। आए दिन उनमें तुतु में हो जाया करती थी। घर में अशांति और कलह का साम्राज्य था। इसी परिस्थिति में सबसे छोटे लड़के की स्त्री भी अपने मैके से आ गई। वह उत्तम घराने की लड़की थी। उसे बचपन से ही बड़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। वह अपने को उस शुद्ध वातावरण में पाकर घबरा उठी और अपनी सास और जिठानियों को आपस में लड़ते झगड़ते देख वह एक दिन रो पड़ी और अत्यंत आर्त होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, क्या यही सब देखने सुनने के लिए मुझे आपने इस घर में भेजा है? यहाँ तो मैं एक दिन भी न रह सकूंगी। मुझे रात दिन का झगड़ा अच्छा नहीं लगता। न जाने मैंने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जिनके कारण मेरा इस घर में ब्याह हुआ है। रोते रोते उसकी आंख लग गई। उसे स्पष्ट सुनाई दिया कि मानो उसे कोई सावना पूर्ण शब्दों में कह रहा है कि बेटी घबरा मत, इस घर का सुधार करने के लिए ही तुझे यहाँ भेजा गया है। तुझ जैसी लड़की की यहाँ आवश्यकता थी। इन शब्दों को सुनकर छोटी बहू को बड़ी सांत्वना मिली। उसकी सारी घबराहट जाती रही और उसके मन ही मन अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने कलह का मूल जानना चाहा। उसे मालूम हुआ कि उसकी सास और जिठानियाँ तथा ननंदों ने आपस में घर का काम बांट लिया है। तो सास और ननंद ऊपर का काम करती थी और बहुएं बारी बारी से भोजन बनाती। अन्य सभी कामों के लिए भी बारी बांध ली गई थी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। परंतु यदि उनमें से देवत कोई बीमार हो जाती तो दूसरे बहुएं उसके बदले का काम करने में
आनाकानी करती, वे उस पर बहानेबाजी का आरोप करती और अनेक प्रकार के आक्षेप करती। लड़ाई का दूसरा कारण ये होता कि जब कभी घर में बाहर से कोई खाने पीने की चीज आती तो सब की सब ये चाहती कि अच्छी से अच्छी चीज अधिक से अधिक मात्रा में मुझे मिले। बस इसी पर झगड़ा शुरू हो जाता और आपस में गाली गलौज तक की नौबत आ जाती। कभी कभी मामूली बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा कर लिया जाता। यदि कभी एक भाई का लड़का दूसरे भाई के लड़के से लड़ पड़ा तो इसी पर दोनों की माताएं एक दूसरी को खूब खोटी खरी सुनाती। इन सब बातों को देखकर छोटी बहू को बड़ा दुख हुआ। जिस दिन उसने भगवान का आदेश सुना उसी दिन से वह झगड़ा मिटाने का उपाय सोचने लगी। उसने सोचा कि भगवान ने इसी बहाने उसे सेवा का बड़ा ही सुंदर अवसर प्रदान किया है। वह एक दिन चुपके से अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई। उस दिन उसकी सवेरे रसोई बनाने की बारी थी। उसने जेठानी से कहा कि जेठानी जी, मैं आप सबसे छोटी हूँ और मेरे रहते आप रसोई बनाए ये उचित नहीं मालूम होता। फिर आपको तो बाल बच्चों की भी संभाल करनी पड़ती है और मेरे जिम्मे कोई काम है नहीं। इसीलिए बड़ा अच्छा हो यदि आप अपनी रसोई बनाने की बारी मुझे दे दे तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। जेठानी पहले तो बड़ी देर तक आनाकानी करती रही तो वह बोली, बहू अभी तो तुम्हारे खाने पहनने के दिन है। जब कुछ सयानी हो जाओ तब चूल्हा फूकने के काम में पड़ना। अभी कुछ दिन आराम कर लो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो गृहस्थी का सुख भोग लो, आखिर तो ये सब करना ही है। तो छोटी बहू ने कहा कि जेठानी जी, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह निराश न करे। यही दिन तो मेरे काम करने के हैं। अभी से यदि मुझे आप लोग आराम मतलब बना देगी तो आगे जाकर मैं किसी काम की न रह जाऊंगी। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण मुझे आप अपने अधिकार से वंचित कर रही है। ये कहकर वह रोने लगी। अब तो जेठानी और अधिक उसकी बात को न टाल सकी। उसने अपनी बारी उसे दे दी। इस प्रकार क्रमश उसने सभी जेठानियों से अनुनय विनय करके उन सब की बारी ले ली। ये काम अपने जिम्मे लेकर वह इतनी प्रसन्न हुई कि मानो उसे कोई निधि मिल गई हो। वह प्रतिदिन सवेरे बड़े चाव से सबके लिए रसोई बनाती और सबको खिला पिला कर अंत में स्वयं भोजन करती। उसे ऐसा करने में तनिक भी थकान नहीं मालूम होती, बल्कि उसे इसमें बड़ा सुख मिलता। वह दिनों दिन दुने उत्साह से इस काम को करने लगी। वह रसोई भी बहुत अच्छी बनाती और फुर्ती से बनाती। बात की बात में बहुत सी सामग्री तैयार कर लेती। यदि कभी कोई मेहमान भी आ जाते तो वह उकताती न थी, उन्हें भी बड़े प्रेम से भोजन कराती।
क्योंकि वह इसमें अपना लाभ समझती थी। इसकी इस अद्भुत लगन एवं सेवा भाव को देखकर सभी कोई उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसकी सास उसके पास आई और बोली, बेटी तूने ये क्या किया? सबकी बारी अपने जिम्मे क्यों ले ली? उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि माताजी, मेरे माताजी पिताजी मुझे यही शिक्षा दी है कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है और इसे अधिक से अधिक दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यही इसका सबसे अच्छा उपयोग है और सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अंत आप से भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस काम के लिए बराबर उत्साह दिलाती रहे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। उसका ये उत्तर सुनकर सास चकित हो गई। उसने सोचा कि ये तो कोई देवी है, किसी मनुष्य का ऐसा सुंदर भाव हो ही नहीं सकता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और दूसरे दिन ससुर जी बहू को देने के लिए बहुत सी साड़ियाँ लाए। उन्होंने प्रत्येक बहू को वर्ष भर के लिए 12-12 साड़ियाँ दी। छोटी बहू अपने हिस्से की साड़ियों में से 2 साड़ियाँ लेकर अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो दूसरे दिन ससुर जी बहू को देने के लिए बहुत सी साड़ियाँ लाए। उन्होंने प्रत्येक बहू को वर्ष भर के लिए 12-12 साड़ियाँ दी। छोटी बहू अपने हिस्से की साड़ियों में से 2 साड़ियाँ लेकर अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई और विनय पूर्वक बोली, जेठानी जी मुझे यहाँ आते समय पिताजी ने बहुत सी साड़ियाँ दी थी। मेरा उनसे अच्छी तरह काम चल सकता है। आप मुझ पर दया करके ये 2 साड़ियाँ अपने लिए रख लीजिए। मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा और मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। तो जेठानी जी ने बहुत आनाकानी की, परंतु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर वह उसे अस्वीकार न कर सकी। इसी प्रकार आग्रह करके उसने 2-2 साड़ियाँ अपनी अन्य जेठानियों तथा 2 अपनी सास को दी और एक साड़ी अपनी ननदों को दे दी। उसके इस औदार्यपूर्ण व्यवहार की भी सबके मन पर गहरी छाप पड़ी। सास के पूछने पर उसने कहा कि माताजी मैं इस कार्य में भी आपकी मदद है प्रशासन चाहती हूँ।
शरीर की भांति ये वस्त्र आदि भी क्षणभंगुर है। इनका सहग्रह आत्म कल्याण में बाधक है। जिते जी मोह एवं आसक्ति आदि के कारण इनमें फसावट हो जाती है और मरते समय भी यदि इनमें मन अटका रहा तो प्रेत आदि योनियों में भटकना पड़ता है। तो सेवा के काम में लगाना ही इन सब का सर्वोत्तम उपयोग है, नहीं तो एक दिन ये यही नष्ट हो जाएगी। सास उसका ये उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगी। इधर घर में पैसा भी बढ़ गया तो ससुर जी ने प्रत्येक बहू को छह गहने तैयार करा के दिए। छोटी बहू ने अपने हिस्से के गहनों को भी अपनी चारों जेठानियों और नंदों में बांट दिया और अपने लिए उसने एक भी न रखा। पूछने पर उसने यही कहा कि मेरे पास अपने पिताजी के लिए बहुत से गहने पड़े हैं, मेरे लिए उतने ही पर्याप्त है। इस प्रकार उसने अपने साधु व्यवहार एवं उदारता से सभी के हृदय में स्थान कर लिया। सभी उससे अत्यधिक संतुष्ट थे। फिर एक दिन मौका देख कर उसने अपनी बड़ी जेठानी से सायंकाल की रसोई बनाने की भी आज्ञा मांगी। तो उसने कहा कि मेरे रहते आप रसोई बनाने का कष्ट करें, यह मेरे लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उसकी सास वहाँ आ पहुँची। वह बड़ी उत्सुकता से अपनी बड़ी बहू से पूछने लगी कि यह किस बात के लिए आग्रह कर रही है। जब उसे मालूम हुआ कि छोटी बहू सायंकाल की रसोई भी अपने ही हिस्से में कर लेना चाहती है, तब तो वह हंस कर बोली कि तुम लोग अपनी इस छोटी देवरानी से सावधान रहना। ये तुम लोगों से वास्तविक लाभ की वस्तु ठग लेना चाहती है। तो बड़ी बहू सास के अभिप्राय को न समझ कर बोल उठी, सास जी आप ये क्या कह रही है। आपकी ये छोटी बहू तो बड़ी ही साध्वी है, सब प्रकार प्रशंसा के योग्य है, और इसके संबंध में आप ऐसी बात कैसे कह रही है। तो सास ने कहा कि तुम समझी नहीं, ये हम लोगों की सेवा करके हमें गहने कपड़े तथा शारीरिक आराम आदि तुच्छ वस्तुएं देकर बदले में तप आदि हमारी आध्यात्मिक कमाई जो आत्म द्वार में सहायक है हमसे छीन रही है। इससे बढ़कर ठगी और क्या होगी। इसने मुझे एक दिन बताया था कि दूसरों की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म कल्याण में समर्थ हो जाता है। तो इसने यह भी कहा था कि शुद्ध भाव से रसोई के रूप में घर वालों की सेवा करने से एक ही साल में कल्याण हो जाएगा। इसीलिए बहु सायंकाल की रसोई का काम तो मैं अपने जिम्मे लूँगी। मुझे भी तो आत्मा का कल्याण करना है, मैं ही उससे वंचित क्यों रहूं। तो सास की ये बात सुनकर सबकी आंखें खुल गई। फिर तो सबको अपने अपने कल्याण की फिक्र पड़ गई। कहाँ तो सबकी सब काम से जी चुराती थी
और छोटी बहू के एक समय की रसोई का भार अपने सिर पर ले लेने से एक प्रकार के सुख एवं सुविधा का अनुभव करती थी। इसके विपरीत अब सब ने अपनी अपनी सवेरे की रसोई बनाने की बारी छोटी बहू से वापस ले ली। तो जहाँ काम को लेकर कुछ ही दिन पहले सब में झगड़ा होता था, अब सब की सब बड़े उत्साह एवं दिलचस्पी के साथ अपने अपने हिस्से का काम करने लगी। तो छोटी बहू का उपाय काम कर गया। जब छोटी बहू ने देखा कि ये लोग कोई भी अब रसोई का काम मुझे नहीं सौंपेगी, तब उसने सेवा का दूसरा ढंग सोचा। उसने विचार किया कि घर में रोज 8-10 सेर आटे की खपत है और वह सारा का सारा बाजार से खरीदा जाता है। इससे तो अच्छा है कि मैं बड़े सवेरे उठकर स्वयं गेहूँ पीस लिया करूँ। इसमें कई लाभ है और जो आटा बाजार से आता है वह प्राय पुराने गुने हुए गेहूं का होता है। उसमें मिट्टी मिली हुई रहती है। फिर मशीनी चक्कियों में जो आटा पिसता है उसका सारा सार मारा जाता है और वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो मेरी जेठानियों ने रसोई का काम तो मुझसे वापस ले लिया। अब आत्म कल्याण के लिए मुझे यही काम करना चाहिए। उसने तुरंत ये प्रस्ताव अपने पति के सामने पेश कर दिया। तुरंत गेहूं की व्यवस्था हो गई। बाजार से आटा खरीदना बंद कर दिया। छोटी बहू ने दिन में गेहूं साफ करके रख दिए और दूसरे दिन सवेरे ही मुंह हाथ धोकर गेहूं पीसने के काम में जुट गई। शरीर स्वस्थ एवं संबल था और मन उत्साह से भरा था। काम करने का अभ्यास था। बात में उसने 8-10 सेर गेहूं पीस कर रख दिए। सास को जब इस बात का पता लगा तो वह दौड़ी हुई छोटी बहू के पास आई और बोली, बहू ये आत्म कल्याण का कोई नया तरीका ढूंढ निकाला है क्या? बहू ने गदगद स्वर में कहा, माताजी, जेठानियों ने रसोई बनाने का काम तो मुझसे वापस ले लिया, इसीलिए मुझे आत्म कल्याण का ये दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ा। इसमें शारीरिक श्रम अधिक है, इसीलिए जहाँ आध्यात्मिक लाभ के लिए रसोई का काम करने से साल भर में आत्मा का कल्याण होता, वहाँ आटा पीसने से 6 ही महीनों में काम बन जाएगा। फिर इसमें दोहरा लाभ है। आत्मा का कल्याण तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, जिससे शरीर में फुर्ती और बल आता है तथा शरीर निरोग रहता है। इससे गर्भवती स्त्रियों को प्रसव भी जल्दी और सुखपूर्वक होता है। तो घर वालों को शुद्ध आटा मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और मन दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सब कारणों से ये काम मेरे लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। आशा है कि आप मेरे इस काम में मेरी सहायता करेगी। अब तो सास अपनी छोटी बहू को गुरुवत मानने लगी। उसकी एक एक बात
उसको सार्ग गर्भित प्रतीत होने लगी। वह उसके प्रत्येक कार्य को गौरव की दृष्टि से देखने लगी और स्वयं भी उसी का अनुसरण करने की चेष्टा करने लगी। तो जहाँ छोटी बहू बहू ने पहले दिन सवेरे 6 बजे आटा पीसने का कार्य आरंभ किया था, वहाँ सास दूसरे दिन 5 ही बजे उस काम में जुट गई। उसकी देखा देखी तीसरे दिन उसकी दूसरी बहू ने 4 ही बजे उस काम को शुरू कर दिया। इस प्रकार पहले जहाँ वे सब की सब काम से जी चुराती थी, अब उन सब में काम करने की होड़ सी होने लगी। सभी चाहती थी कि मुझे अधिक से अधिक काम करने के लिए मिले, क्योंकि सबको उसमें आत्म कल्याण के दर्शन होते थे। तो छोटी बहू की ये दूसरी विजय थी। अब छोटी बहू ने कमरे साफ करने तथा कुएं से पानी खींच कर लाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। सवेरे नौकर झाड़ू लगाने तथा पानी भरने आता तो उससे पहले ही ये सारा काम स्वयं कर लेती। तो सास ने उससे फिर पूछा, बेटी, इस काम के करने में तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तो छोटी बहू ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा कि माताजी, आपको इन सब बातों का भेद बतला देने से सेवा से वंचित होना पड़ता है, इसीलिए अब मैं इसका रहस्य आपको नहीं बतलाना चाहती। इस अभिनय के लिए आप मुझे क्षमा करें। तो सास ने कहा कि बेटी, अब मैं तेरे कार्य में बाधा नहीं डालूंगी, तू मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य समझा दे। तो बहू ने कहा कि सास जी, जहाँ रसोई का काम करने से साल भर में और आटा पीसने का काम करने से 6 महीनों में आत्म कल्याण होता, वहाँ पानी भरने की सेवा से 3 ही महीना में काम बन जाएगा, क्योंकि ये काम उन सब की अपेक्षा अधिक कठिन है। इसमें श्रम एवं कष्ट अधिक है तथा जान की भी जोखिम है। फिर क्या था, सास भी उसके इस काम में हाथ बटाने लगी। दोनों का उसमें सजा हो गया। दूसरी बहू ने यह देख कर सास से कहा कि आपकी अवस्था अब पानी भरने लायक नहीं है, इसीलिए ये काम आपको नहीं करना चाहिए। इस पर सास ने उन्हें उत्तर दिया कि क्या मुझे आत्म कल्याण नहीं करना चाहिए? मैं वृद्धा हूँ, इसीलिए मुझे तो जल्दी से जल्दी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। फिर क्या था, दूसरी बहुएं भी इस काम में शामिल हो गई। अब छोटी बहू ने बर्तन मांजने का काम अपने जिम्मे लिया। तो सास ने इस पर आपत्ति की। वह बोली, इससे तुम्हारे कपड़े खराब होंगे और आभूषण घिस जाएंगे। इस प्रकार महीने में जहाँ तुम नौकर की मजदूरी के 5 रुपये बचाओगी, वहाँ उसके बदले में तुम्हारा 10 रुपयों का नुकसान हो जाएगा। इस पर बहू ने कहा कि मना कि ऐसा करने से आर्थिक लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी, किंतु मेरे कपड़े चाहे मैले हो जाए, मेरा अंतःकरण तो इससे बहुत जल्दी शुद्ध होगा। बात यह है कि जो काम जितना कठिन और लौकिक दृष्टि से जितना नीचा होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से
वह उतना ही ऊंचा और कल्याणकारक होता है। बर्तन मांजने से मुझे विश्वास है कि 2 ही महीनों में मेरा कल्याण हो जाएगा, और यदि कभी भगवान का ऐसा संयोग भेज दे कि जब किसी रोगी की टट्टी पेशाब उठाना पड़े, तब तो 1 ही महीने में कल्याण निश्चित है। अवश्य ही भाव हमारा उच्च से उच्चा पूर्व निष्कामता का होना चाहिए। तो सास की तो छोटी बहू के वाक्यों में अब वेद वाक्यों के समान श्रद्धा हो गई थी। वह भी बर्तन मांजने के काम में उसे सहयोग देने लगी। अन्य बहुओं ने उसे मना किया तो उसने कहा कि अपने लड़कों के बर्तन तो मैं अवश्य ही मांज सकती हूँ। फिर वृद्धावस्था के कारण मेरा आत्म कल्याण के साधन में सबसे अधिक अधिकार है, इसीलिए इस विषय में तुम्हारा आग्रह नहीं माना जा सकता। फिर तो सब की सब बहुएं उसी काम में जुट गई। सब काम बड़े उत्साह से होने लगे। काम काज की जो जो बारी बांधी गई थी वह टूट गई। जो मौका पाती वही आगे से आगे काम करने को तैयार रहती। तो सब में परस्पर प्रेम और सद्भाव की स्थापना हो गई। तो जिस घर में कलह और अशांति का एक शत्रु साम्राज्य था, वही अब सुख शांति का निकेतन हो गया। जो लोग यहाँ की स्त्रियों को लड़ते झगड़ते देखकर हंसते थे, वे ही उनका आदर्श व्यवहार देखकर आश्चर्य करने लगे। तो शहर के लोग दर्शक रूप से उन लोगों का व्यवहार देखने के लिए आने लगे, और स्त्रियों के इस आदर्श व्यवहार का पुरुषों पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी इनकी देखा देखी वे सब भी आलसी हो चले थे। अब उनका आदर्श व्यवहार देखकर वे सब भी कर्तव्य परायण हो गए। तो जहाँ पहले दुकान का काम प्राय चढ़ा रहता था, वहाँ अब काम की अपेक्षा काम करने वाले अधिक हो गए। जहाँ उनमें पहले काम से जीत चुराने के कारण झगड़ा होता था, वहाँ अब वे सब के सब एक दूसरे का काम छीन कर करने लगे। तो जहाँ पहली लड़ाई नरकों में ले जाने वाली थी, वहाँ ये दूसरी लड़ाई कल्याण करने वाली थी। कहना न होगा कि ये सब परिवर्तन छोटी बहू के सद्भाव, सद विचार और सत चेष्टाओं का सतफल था। जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को निर्मल कर देती है, उसी प्रकार एक ही महान एवं पवित्र आत्मा एक पवित्र आत्मा घर भर का ही नहीं, मोहल्ले गांव और नगर भर का सुधार कर देती है। तो संघ की ऐसी ही महिमा है। सभी माता बहनों को इस आख्या से शिक्षा लेकर आत्मा के कल्याण के लिए निष्काम भाव से दूसरों की सेवा का व्रत ले लेना चाहिए। ऐसी सेवा बहुत शीघ्र मुक्ति का कारण बन जाती है।
कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मेरे प्राण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।